हाय, वेलकम टू कोड पॉइंट, वेलकम टू दिस वीडियो इन द रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। ये सीरीज की पहली वीडियो है। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो में जो हम इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे वो मुझसे लास्ट ईयर पूछा गया था एक कंपनी में। कंपनी का मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन तो अगर आप रिएक्ट की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को मुश्किल से शायद 10 या 15 मिनट मिले थे। ठीक है। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो मेरे को मिली थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रैफिक लाइट को बिल्ड करना है। ये आउटपुट है। यहाँ पर ये आउटपुट है जहाँ पर 5000 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए, 500 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए और 3000 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए। बस ये बिल्ड करना है। ये सिंपल ट्रैफिक लाइट आपको यहाँ पे बनानी है। अगर मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाऊं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक गूगल डॉक का लिंक है और जो इसके सॉल्यूशन का कोड सैंडबॉक्स का लिंक है, ये आपको दोनों मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जहाँ पर आपको एक सिंपल ट्रैफिक लाइट को क्रिएट करना था रिएक्ट में। और ट्रैफिक लाइट में आपके पास यहाँ पे 3 कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। और आपकी ट्रैफिक लाइट स्विच करनी चाहिए फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। क्या इंटरवल होना चाहिए? रेड लाइट पे वो स्टे करनी चाहिए 4 सेकेंड्स के लिए, येलो लाइट पे 0.5 सेकेंड्स के लिए एंड ग्रीन लाइट पे 3 सेकेंड्स के लिए। आपको एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट करना है ट्रैफिक लाइट के नाम से, और उसमें 3 कलर्स होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसमें ये आपस में स्विच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रैफिक लाइट है वो आपका इनडेफिनेटली, मतलब वहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप लगा होना चाहिए ताकि ये आपका जो स्विच बैक एंड फोर्थ जो ये हो रहा है ये रुके ना, चलता जाए, ठीक है। और सिर्फ एक लाइट एक्टिव होनी चाहिए एक टाइम पर। तो जो भी एक टिपिकल ट्रैफिक लाइट होती है हमें यहाँ पे ये बनानी है ना, आउटपुट यहाँ पे ये आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर सीधा यहाँ पे कोड में आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रिएक्ट का एक सैंडबॉक्स को क्रिएट कर लिया विद नेम ट्रैफिक लाइट। और ये हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, हमें यहाँ पर जाना है ऐप डॉट जेएस फाइल में। आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ पे ऐप डॉट जेएस फाइल है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने हमें यहाँ पे बोली है कि आपको एक कॉम्पोनेंट बनाना है। कॉम्पोनेंट होगा आपका यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रैफिक लाइट डॉट जे के नाम से मैंने यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बना लिया, ठीक है। और कंपोनेंट अभी बनानी है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे फाइल बनाई है। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट बनाओगे तो ये आपका यहाँ पे कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें से एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे डाल लेते हैं जो कि यहाँ पे एक होगा यहाँ पे डिव, वेरी नाइस। और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और मैंने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे ऐप डॉट जे में चलते हैं। ऐप डॉट जे में यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। ट्रैफिक लाइट को कहाँ से आएगा, कंपोनेंट्स के अंदर से आएगा, ट्रैफिक के अंदर से आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे रेंडर कर देना। ये मैंने यहाँ पे इसको रेंडर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, तो ये आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखेगा। थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा हुआ है। इसको हटाते हैं, सेव करते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा। नाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला जो डिव है इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैरेंथेसिस लगाया यहाँ पे। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मेरे को यहाँ पे 3 कलर की लाइट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिव ही ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिव में मैंने यहाँ पे ए लिया, ठीक है, और फिर बी आ गया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सी आ गया। तो ये तीनों कलर्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले इसकी सी को हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ वो होगी यहाँ पे ग्रीन के नाम से, और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। दूसरी जो होगी यहाँ पे वो होगी सपोज यहाँ पे येलो के नाम से। एंड थर्ड जो मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ वो होगी यहाँ पे आपकी रेड के नाम से। इसमें कुछ नहीं गए, बस मैं यहाँ पे कलर्स डालूंगा। और यहाँ पे आते हैं स्टाइल्स में, और डॉट ग्रीन मैंने यहाँ पे लिखा। कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड कलर जो है उसको यहाँ पे डाल देना है ग्रीन। और डॉट रेड मैंने यहाँ पे लिया, और जिसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होगा रेड। और डॉट येलो मैंने यहाँ पर लिया, और जिसका बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पे येलो। तो ये तीनों मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब तीनों में यहाँ पे सेम सी एस एस चलेगी। तो मेरे को यहाँ पे एक सी एस एस चाहिए होगी जो कि होगी, मतलब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ जो कि होगी यहाँ पे लाइट के नाम से। ये सिंपल मैंने यहाँ पर क्लास ली, और इसकी जो सी एस एस है वो हैंडल कर लेते हैं। जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज लाइट। आप यहाँ पे देखो तो विथ यहाँ पे फुल स्क्रीन आ रही है। तो विथ को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो जो विथ है उसको ले लेते हैं सपोज यहाँ पे आपका 25 पिक्सल्स, ठीक है।
हाइट ले लेते हैं 25 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस मेरे को यहाँ पे चाहिए 20 पिक्सल्स, मार्जिन नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे, पैडिंग ले लेते हैं जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपकी 10 पिक्सल्स। बिल्कुल ठीक है। एक हल्का सा बॉर्डर ले लेते हैं जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1px सॉलिड और हैश ट्रिपल सी जो कि होता है ब्लैक कलर। एक सी एस एस मेरे को यहाँ पे इसके रैपर के तौर पे चाहिए ताकि मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस डाल सकूँ। तो ये जो यहाँ पे इनका रैपर है इस पे मैं यहाँ पे एक सी एस एस डाल रहा हूँ जो कि होगी यहाँ पे रैपर के नाम से। और यहाँ पर आ जाते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सपोज एक सी एस एस की क्लास ली मैंने यहाँ पे रैपर के नाम से, और यहाँ पे मैं गैप डाल रहा हूँ इन सब के बीच में, मतलब जितने भी चाइल्ड है उन सब के बीच में गैप उठाएगा जो कि 10 पिक्सल। बट जो गैप प्रॉपर्टी है वो चलती है डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, तो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालना पड़ेगा। फ्लेक्स डालते ही वो तीनों वहाँ पे एक रो में आके, तो मेरे को इनको वापस से कॉलम में शिफ्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। मेरे को यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए जो कि तीनों को यहाँ पे कवर करेगा। तो 2 पिक्सल में यहाँ पे बॉर्डर डाल रहा हूँ और वही सेम ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे दिया। ट्रिपल सी नहीं, 000 डालना पड़ेगा। ट्रिपल सी तो यहाँ पे ग्रे कलर आता है इसका, ठीक है। विथ फुल स्क्रीन विथ ये पिक कर रहा है, मेरे को यहाँ पे विथ डालनी है जो कि है फिट कंटेंट, जितना कंटेंट है उतनी विथ। और मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए जो कि होगी यहाँ पे 10 पिक्सल। हल्का सा बॉर्डर रेडियस चाहिए, 10 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे चाहिए सिर्फ 5 पिक्सल्स, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो सी एस एस अपनी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। इसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो तीनों लाइट आपको यहाँ पे एक्टिव दिख रही है। इसको अब मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। सबसे पहले तो एक्टिव सिर्फ एक लाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर व्यू स्टेट को मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे व्यू स्टेट को इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आपका रिएक्ट के अंदर से आएगा। एंड मैंने सपोज यहाँ पे एक स्टेटली एक्टिव के नाम से, एंड इसको ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सेट एक्टिव, और एक ही कलर सिर्फ एक्टिव रहेगा, ठीक है। या तो ग्रीन एक्टिव रहेगा, या येलो एक्टिव रहेगा, या फिर रेड एक्टिव रहेगा। सपोज अगर आपका यहाँ पे ग्रीन एक्टिव है तो सिर्फ ग्रीन ही आपको यहाँ पे फुल कलर में आना चाहिए, दोनों आपके यहाँ पे फेड हो जाने चाहिए। हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, एक सिंपल यहाँ पे, ताकि मेरे को यहाँ पे बार बार ये ना टाइप करना पड़े और मैं सीधा ऑब्जेक्ट से इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पिक कर लूँ, क्योंकि आगे जाके काफ़ी सारे चेक्स लगेंगे। तो यहाँ पे अब जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखा है, इसकी जगह मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ लाइट्स डॉट ग्रीन। जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है, सपोज लाइट डॉट रेड मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल ये डाल सकता हूँ। इसके बाद अब नीचे आना है मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे अब मेरे को चेक लगाना है। अगर एक्टिव यहाँ पे आपका ग्रीन है तो ग्रीन कलर यहाँ पे शो होना चाहिए, बाकी दोनों कलर्स यहाँ पे फेड हो जाएं। एक्टिव अगर आपका येलो है तो ग्रीन और रेड यहाँ पे आपके फेड होने चाहिए। इस चीज़ को बाद में मेरे को वैसे भी हैंडल करना है, उसको मेरे को कोड से हैंडल करना पड़ेगा, जहाँ पर मेरे को इसको इंडेफिनेटली स्विच बैक एंड फोर्थ करना है, तो वो करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, अगर आप इसको एक स्टैटिक वे में हैंडल करो, तो इसको हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक्टिव कलर चाहिए। और मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि एक्टिव अगर आपका ग्रीन के इक्वल है, एक्टिव अगर आपका यहाँ पे ग्रीन के इक्वल है, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको नॉट इक्वल्स कर देते हैं। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू ग्रीन है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। ओपेसिटी अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0.5, और आगे जाकर ये हो जाएगा यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया है, इस वजह से एरर दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये शायद यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इसको मेरे को यहाँ पे नल डालना पड़ेगा। ये अभी भी यहाँ पे एरर दे रहा है, शायद यहाँ पे काम एक और करना पड़ेगा, ये चीज़ गलत थी यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये नहीं लगाना, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा, उसी का चेक आएगा, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नल। या तो आप अगर यहाँ पे देखो, अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ रेड सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे रेड सिलेक्टेड है तो ग्रीन आपका यहाँ पे फेड आउट हो चुका है। सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे करनी है येलो के साथ 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 भी। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इतना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसको ले लेते हैं उधर, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। नाइस नाइस। तो यहाँ पर सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे येलो के साथ साथ करनी है। यहाँ पर मैंने इसको येलो में डाला इसको, और इसको मेरे को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है रेड से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करता हूँ, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो इनिशियली यहाँ पे जो स्टेट सिलेक्टेड है वो यहाँ पे रेड है, तो रेड आपका यहाँ पे पूरा शो हो रहा है, और बाकी दोनों आपके यहाँ पे फेड आउट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो ग्रीन आपका यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी दोनों यहाँ पे आपके फेड आउट हो चुके हैं। येलो अगर मैं बाई चांस कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो येलो आपका यहाँ पूरा शो हो रहा है, बाकी दोनों यहाँ पे फेड आउट हो चुके हैं। लेकिन ये काम आपको मैनुअली नहीं करना,
इसको आपको स्विच बैक एंड फोर्थ करना है, और यहाँ पे ये आपके यहाँ पे टाइमिंग्स हैं कि रेड लाइट पे जो टाइम है वो 4000 मिली सेकेंड है, येलो पे 500 है, और यहाँ पे ग्रीन पे आपका 3000 है। तो आपको यहाँ पे ये काम करना है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो टाइमिंग्स हैं इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कि जैसे आपका कंपोनेंट लोड हो वैसे ही आपका यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो उसकी कंडीशन चेक हो जाए, और जो भी यहाँ पे एक्टिव लाइट है वो दिखे और बाकी दोनों यहाँ पे फेड आउट हो जाए। ये चीज़ आपको चेक करनी है कंपोनेंट के लोड होते ही। कंपोनेंट के लोड होते ही आपका यहाँ पे वर्क करता है यूज़ इफेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिंपल यहाँ पे एक एरे डिपेंडेंसी के साथ मैंने यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट डाल डाल दिया। यूज़ इफेक्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना ये आपको यहाँ पे एरर देगा। तो यूज़ स्टेट के बाद यहाँ पे मैंने सपोज इंपोर्ट कर लिया आपका यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे सेट टाइम आउट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पे होल्ड है 4000 मिली सेकेंड्स तक। उसके बाद येलो लाइट पे आपका यहाँ पे होल्ड है 500 मिली सेकेंड्स पर। उसके बाद ग्रीन लाइट पे आपका होल्ड है 3000 मिली सेकेंड्स तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक सेट टाइम आउट डालना पड़ेगा। लेकिन सेट टाइम आउट आपका एक असिंक्रोनस फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे 3 सेट टाइम आउट डाल दोगे, एक ग्रीन के लिए, एक येलो के लिए, एक रेड के लिए, तो तीनों आपके एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस फंक्शन है। वो सीधा वेब एपीआई के पास पास जाएगा एंड वो तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब तक जितना हमने किया है वो तो बहुत सिंपल है, वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे ट्रिकी है ये लॉजिक। ये वाला लॉजिक कि आप इसको यहाँ पे सेट टाइम आउट कैसे डालोगे। सेट टाइम आउट आपको पता है यहाँ पे सेट टाइम आउट डलेगा, लेकिन डलेगा कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो लॉजिक ही यहाँ पर मेन है। आप अगर यहाँ पे देखो, एक अगर मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दूँ कि यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेट एक्टिव है, या तो येलो एक्टिव रहेगा, या रेड एक्टिव रहेगा, या ग्रीन एक्टिव रहेगा, और एक टाइम पे जो एक्टिव है उसी का ही सेट टाइम आउट चलना चाहिए। मतलब अगर 3 सेट टाइम आउट हैं और येलो एक्टिव है तो येलो का ही सेट टाइम आउट चलना चाहिए, बाकी 2 सेट टाइम आउट आपके नहीं चलने चाहिए। अगर रेड आपका यहाँ पे एक्टिव है तो रेड का ही सेट टाइम आउट चलना चाहिए, बाकी दोनों आपके सेट टाइम आउट इनएक्टिव होने चाहिए। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही सोचना है कि एक एक टाइम पे सिर्फ एक ही सेट टाइम आउट चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बिना किसी कंडीशन के तीनों सेट टाइम आउट आप एक के नीचे एक डाल दोगे तो वो तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, यहाँ पर लगेगी स्विच स्टेटमेंट। आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे इफ और एल्स भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, और जो भी एक्टिव है, अगर सपोज यहाँ पे इसने जैसे मेरे को हिंट दिया था कि अगर यहाँ पे सपोज रेड एक्टिव है तो रेड का सेट टाइम आउट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका रेड का सेट टाइम आउट आएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेड के अंदर इसको मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। रेड यहाँ पे कितने सेकंड्स के लिए होल्ड होगा, 4000 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रेड होल्ड होगा। उसके बाद ये येलो पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट केस यहाँ पे जो बनेगा, इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, एंड जो नेक्स्ट केस बनेगा वो आपका येलो का बनेगा, क्योंकि अब जो आपका सेट टाइम आउट है वो आपका येलो पे जा चुका है। येलो के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, सेट एक्टिव में आपने यहाँ पे ग्रीन डाल दिया। येलो कितनी देर के लिए आपका एक्टिव रहेगा, सपोज 500 मिली सेकेंड्स के लिए ये आपका एक्टिव रहेगा। इसको यहाँ से इसके बाद ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जो आपका यहाँ पे केस बनेगा वो आपका ग्रीन का केस बनेगा। इसका आपका यहाँ पे सेट टाइम आउट जाएगा एंड ये आपका वापस से रेड को एक्टिव कर देगा, एंड ग्रीन आपका होगा यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे अगर आप ब्रेक लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि वो लास्ट केस है यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे लॉजिक सबसे मेन है कि आपको यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगानी है या फिर आपको यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लगानी है, ये यहाँ पे लॉजिक सबसे मेन है। एंड आप अगर यहाँ पे देखो तो अभी आपका यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यूज इफेक्ट आपका सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे स्टेट अपडेट हो वैसे ही मेरा यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो जाए। कौन सी स्टेट अपडेट हो, एक्टिव कॉल हो, एक्टिव स्टेट जैसी अपडेट हो, तो आपको यहाँ पे एक्टिव डालना पड़ेगा। एंड जैसे आप यहाँ पे इसको सेव करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्क करेगा। 4 सेकंड बाद ये आपका शिफ्ट हो जाएगा येलो पे, एंड 0.5 सेकंड्स बाद ये आपको ग्रीन पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड वापस से रेड पे आया, येलो पे गया, ग्रीन पे गया। तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया था। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे भी किसी क्वेश्चन आपसे भी किसी इंटरव्यू में शायद पूछा जाए।
तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड क्वेश्चन का लिंक, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉल्यूशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे जाके दोनों को चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी वीडियोज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट है, एडवांस नोड जेएस प्लेलिस्ट है, मंस्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, AWS प्रोजेक्ट्स हैं, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जावा प्रोजेक्ट्स हैं, जावा प्रोजेक्ट्स विद स्प्रिंग बूट है, जावा प्रोजेक्ट्स विद स्विंग एंड AWT है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।